2006 में इस 5 रुपए के सिक्के को जारी किया गया था और आज के टाइम इस सिक्के की आपको कीमत मिल सकती है पूरी 8,000 रुपए। ओएनजीसी की थीम्स का 5 रुपए का ये सिक्का 2006 में जारी किया गया था और इसकी कीमत की बात की जाए तो आपको 5,000 से लेकर 8,000 तक की दे सकता है। लेकिन क्यों दे सकता है इसके बारे में तो वीडियो देखने के बाद में ही पता चलने वाला। तो अगर आप लोगों के पास में भी ओएनजीसी थीम्स के 5 रुपए के सिक्के पड़े हुए हैं और आप सेल करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखना और अच्छे से समझना रेयर सिक्का कौन सा है, कॉमन सिक्का कौन सा है। अगर आप लोग सेल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से समझना। अगर आपके पास ये सिक्का है जो रेयर सिक्का मैं बताने वाला हूं तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। सेंड करने का मैं प्रोसेस बताऊंगा आप किस तरह से इस सिक्के को सेल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये सिक्का निकालना है, जो रेयर है वो सिक्का निकालना है। कॉमन सिक्का है तो उसकी वैल्यू 5 रुपए ही है, लेकिन रेयर सिक्का है तो उसकी 5,000 भी मिलेगी और 8,000 भी मिलेगी। वो तब उसके हिसाब से मिलेगी जब आपका सिक्का किस कंडीशन में होगा, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू तय की जा सकती है। तो जो भी लोग मुझे इस तरह के सिक्के सेंड कर रहे हैं वो लोग एक बार इस वीडियो को एंड तक देखना, अच्छे से समझना कि रेयर क्या है, कॉमन क्या है। अगर कॉमन सिक्का सेल करेंगे तो 5 रुपए ही मिलने वाले हैं और रेयर सिक्का सेल करेंगे तो 8,000 या फिर 5,000 तक आपको मिल सकते हैं। तो चलो जानते हैं वो कौन सा सिक्का है जिसके बदले में आपको 5,000 मिल सकते हैं, और वो कौन सा सिक्का है जिसके बदले में आपको 8,000 मिल सकते हैं, और वो कौन सा सिक्का है जिसके बदले में आपको ओनली 5 रुपए ही मिलने वाले हैं। तो चलो जान लेते हैं ओएनजीसी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम इस सिक्के की फिजिकली डिटेल के बारे में जान लेते हैं। ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसका प्लांट स्थापित किया गया था 1956 में और 2006 में इसको 50 साल पूरे होते हैं, और उस 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सेलिब्रेटिंग किया जाता है, और उस सेलिब्रेटिंग को यादगार बनाने के लिए 5 रुपए के इस सिक्के को जारी किया जाता है। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल में ये सिक्का आपको देखने को मिलेगा और इसका वेट है वो आपको 6 ग्राम देखने को मिलेगा, और जो सिक्के की साइज है वो आपको देखने को मिलेगी 23 mm, 23 mm डायमीटर साइज 23 mm है इस सिक्के की। और ये सिक्का आपको 2 मिनटों से देखने को मिलेगा, कोलकाता और हैदराबाद की मिंट से। तो जो कोलकाता मिंट का सिक्का होता है उसमें कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है, और हैदराबाद मिंट का सिक्का होता है उसके अंदर एक स्टार का मिंट मार्क देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं। इस तरह का स्टार मिंट मार्क का सिक्का होता है तो वो हैदराबाद का होता है, और जिसमें कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है ईयर के नीचे 2006 के नीचे, तो वो सिक्का कोलकाता मिंट का होता है। तो इस तरह से आप इन सिक्कों को पहचान सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वो सिक्का रेयर कैसे हो जाता है, मतलब ओएनजीसी का वो कौन सा सिक्का है जिसके बदले में आपको 5,000 या फिर 8,000 मिल सकते हैं। उस सिक्के की पहचान करने के लिए सबसे पहले आपको इस सिक्के को सही से देख लेना, एक बार अच्छे से देख लो। ये फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का सिक्का है, और वो जो जिस सिक्के की हम लोग रेयर सिक्के की बात करने वाले हैं वो सिक्का कॉपर निकल का सिक्का है। तो ये अलग अलग मेटल में सिक्के देखने को मिलते हैं, और जो कॉपर निकल का सिक्का होता है वो बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। मतलब उस तरह के सिक्के आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, लेकिन सर्कुलेशन में ऐसे सिक्के आपको मिल सकते हैं, वो घूमते रहते हैं सर्कुलेशन में, कम मात्रा में मिंटिंग हुए इसके लिए इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं, लेकिन सर्कुलेशन में ही मिल जाते हैं। कॉपर निकल के सिक्के की पहचान क्या है, वो सिक्का आपको 9 ग्राम का देखने को मिलेगा और ये सिक्का आपको 6 ग्राम का देखने को मिलता है। इसके साथ में उस सिक्के का कलर डिफरेंट देखने को मिलेगा, जो कि फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के सिक्के का कलर थोड़ा डिफरेंट होता है। इसके अलावा इस सिक्के की पहचान करने के लिए आप मैग्नेट से चेक कर सकते हैं। अगर आपके सिक्के में एफएसएस का सिक्का है आपका, तो आप उसको मैग्नेट से चेक करेंगे तो वो सिक्का आपका मैग्नेट कैच करेगा, लेकिन अगर कॉपर निकल का सिक्का है तो वो सिक्का आपका मैग्नेट कैच नहीं करेगा। तो इस तरह से आप इस सिक्के की पहचान कर सकते हैं। तो इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग इंस्टाग्राम पे मुझे इस तरह के सिक्के की फोटो सेंड करते रहते हैं। तो ये सिक्का है 5 रुपए का, ओनली 5 रुपए की वैल्यू ही मिलने वाली है। ये है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का सिक्का, और जो रेयर सिक्का है वो है कॉपर निकल का सिक्का। तो जो आपके पास में जो सिक्के आप मुझे फोटो सेंड कर रहे हैं वो है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का। इसके लिए उसकी फोटो सेंड करने का कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको ढूंढना है कॉपर निकल का सिक्का, जिसको सबसे पहले तो आपको मैग्नेट से चेक करना है। अगर वो मैग्नेट कैच नहीं करता है तो उस सिक्के का वेट चेक करना है। वेट चेक करने से आपको कंफर्म हो जाएगा। अगर वो 9 ग्राम का सिक्का है तो आप आसानी से उस सिक्के को सेल कर सकते हैं, और वो सिक्का आप मुझे ही सेल कर सकते हैं। सेल करने के लिए आप नीचे कॉमेंट लिख सकते हैं। इसके अलावा आप #NGC लगाकर मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे नंदूजाट RJ23 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें आप मुझे उस सिक्के की फोटो सेंड कर सकते हैं, साथ में ही मैग्नेट से चेक करके बता सकते हैं या फिर वेट के साथ में बता सकते हैं। और अगर आप सेल करना चाहते हैं तो एग्जीबिशन में ले जाके भी उस सिक्के की सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो रेयर सिक्का होता है वही सेल होता है, कॉमन सिक्का इस तरह का सिक्का सेल नहीं होता है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा रेयर क्या है और कॉमन क्या है, बिकता क्या है और क्या नहीं बिकता है।
उस चीज की पहचान, यही पहचान होती है और इस तरह से इन सिक्कों की पहचान की जाती है। तो जो लोग बार बार ये बात बोलते रहते हैं कि सिक्के बिकते नहीं, आप लोग ऐसे बावड़ा बनाते हो, पागल बनाते हो, तो वो लोग भी इस चीज को एक बार दिमाग में बैठा ले कि रेयर है तो बिकेगा, कॉमन है तो बिल्कुल भी नहीं बिकेगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सभी चैनल पे आपको सही जानकारी दी जाती होगी, लेकिन मैं आपको जो जानकारी देता हूँ वो बिल्कुल सटीक है। अगर आपके पास में ये कॉपर निकल का सिक्का है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। और जो कीमत मैंने आपको बताई है 5000 से 8000 तक, तो यूएनसी कंडीशन का सिक्का है तो 8000 मिलेंगे, और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का सिक्का है तब आपको 6000 मिलेंगे, और फाइन वेरी फाइन कंडीशन में आपको ये सिक्का 4.5 से 5000 तक की वैल्यू दे सकता है। तो अभी आपको समझ में आया रेयर क्या है, कॉमन क्या है। जो रेयर है आप मुझे सेल करें, और जो कॉमन है वो बिल्कुल किसी को भी सेल मत करें, क्योंकि उसकी वैल्यू ओनली 5 रुपए ही मिलने वाली है। तो आप लोग सही जानकारी वाला चैनल ही चूज करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, उस पर सही जानकारी दी जाती है, उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखें।